Dear students, today I am going to teach you the first lesson of your snapshots, that is, the summer of the beautiful hearts. This lesson has been written or composed by William Saroyan. His First of all, we are going to get some informations about the writer. That is very necessary. William Saroyan was an American novelist, the writer who writes novels, playwright, the writer who writes plays, dramas, and short story writer, the writer who writes a short story. क्या थे वो? नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, प्ले राइटर थे, नाटककार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानी के लेखक थे. He was born on August 31st, 1908. It was the date when he came on this planet from that mysterious land. उस रहस्यमय संसार से इस पृथ्वी पर आए थे. You are to remember the date. What is the date on which he came down from that mysterious land? People call that place paradise. लोग उसे स्वर्ग कहकर पुकारते हैं, लेकिन पता नहीं वो स्वर्ग है कि कहीं और से आते हैं. अरे जो जाते हैं वो आते तो हैं इस दुनिया में, लेकिन जिस समय आते हैं उस समय बताने लायक नहीं रहते कि हम कहाँ से आए हैं, और कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं. एंड वेयर ही वॉज बोर्न, और कहाँ वो पैदा हुए थे? इन फ्रेस्नो, कैलिफोर्निया. California means USA, United States of America. California is the state and Fresno is the city where he was born, जहाँ वो पैदा हुए. His father came to New York in 1905. 1905 में उनके पिता न्यूयॉर्क में आ गए. Whence, कहाँ से? From California. And started preaching in American apostolic churches. और शुरू कर दिया. Started means शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया. Preaching, उपदेश देना. और उपदेश कहाँ देना? इन अमेरिकन apostolic of the angels होता है, देवदूतों की चर्चेज में. देवदूत का मतलब यहाँ पर किससे है? क्रिश्चियनिटी में जो एंजल्स हैं, ऑल द मॉन्क्स आर कॉल्ड मॉन्क्स हु एडवर्टाइज द वैल्यूज ऑफ देयर रिलीजन. जो अपने धर्म के मूल्यों का प्रचार करते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं. उनको उपदेश देना शुरू किया. मतलब क्या हुआ? It means that his father was religious. उनके पिता जो थे धार्मिक थे. At the age of 3 साल की अवस्था में, after his father's death, अपने पिता की मृत्यु के बाद,
or when his father departed from this land to that, जब इस लैंड से उस लैंड को उनके पिता चले गए तो हुआ क्या? सरोयन along with his brother and sister. सरोयन द राइटर along with माने के साथ, his brother माने अपने भाई और सिस्टर के साथ, was placed where? In an orphanage in Oakland, कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में एक ऑर्फनेज में, मीन्स एक अनाथालय में उनको रहना पड़ा. He, in this difficult circumstance, he overcame. And what did he do? He continued his education on his own. अपनी स्वयं की इच्छा, स्वयं की शिक्षा, एजुकेशन उन्होंने जारी रखी. कैसे? सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद जॉब्स, नौकरी के साथ अपने आप का सपोर्ट करते हुए. मीन्स ही डिड मैनी जॉब्स. हियर जॉब्स, the word jobs is plural. It means that he did many jobs for the support of his education. That is why he continued his education. Saran decided to become a writer. अब ये बताया जा रहा है कि वो राइटर कैसे बने. हाउ डिड ही बिकम अ राइटर? सरोयन ने निश्चय किया, सरोयन रिजॉल्व्ड, डिटरमाइंड, डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर आफ्टर हिज मदर शोड हिम सम ऑफ हिज फादर्स राइटिंग्स. कब? उसकी माँ के, उसके पिता की कुछ राइटिंग्स माने कुछ लेख, आर्टिकल्स, या जो उसके पिता लिख कर गए हैं संसार के लिए, उनको दिखाया उसे. तो उसके देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया टू बिकम अ राइटर, एक राइटर बनने की. A few years of his early short articles, कुछ अपने शॉर्ट आर्टिकल्स के बाद, मीन्स हैविंग रिटन a few of his early short articles. Articles means लेख. अपने कुछ छोटे प्रारंभिक छोटे छोटे लेखों के बाद या लेखों, उनके कुछ छोटे छोटे लेख वर पब्लिश्ड माने पब्लिश किए गए, छापे गए, प्रिंटेड. इन विच न्यूज़पेपर? इन ओवरलैंड मंथली. दिस वाज the name of magazine or a newspaper. What was the name? Overland Monthly. ऑकलैंड में ही है. His first stories appeared in 1930s. उनकी जो फर्स्ट स्टोरीज कलेक्शन था, स्टोरीज यहाँ पर पहली कहानियाँ, अपीयर्ड माने प्रकट हुई, छपी 1930
के दशक में। द शार्ट स्टोरी कलेक्शन, जो उनकी शार्ट स्टोरी का कलेक्शन था जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ थीं, माई नेम इज़ आरम, दिस वॉज द नेम ऑफ दैट कलेक्शन, शार्ट स्टोरी कलेक्शन। और ये पूरा कब हुआ? 1940 में। 30 में तो कुछ छपी, लेकिन माई नेम इज़ आरम और आगे कॉमा लगाकर उसका फ्रेज लिखा गया है, एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छा विक्रेता के नाम से वाज अबाउट टू ये छपी थी, कहानी का संग्रह छपा था। एंड इट वाज अबाउट अ यंग बॉय एंड द थीम ऑफ this story or this collection of the story was the theme was a young boy, about a young boy, एक छोटे लड़के के बारे में थी। and the colorful characters of his immigrant family, और उसकी इमिग्रेंट फैमिली के इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी, जो बाहर से आकर रहते हैं। कलरफुल कैरेक्टर्स को भी उस कहानी संग्रह में बताया गया था। मीन्स ही आल्सो डिस्क्लोज्ड सम कलरफुल means different characters of his immigrant family, अपनी अप्रवासी परिवार के कुछ विविध चरित्रों का विवरण किया गया था। It has been translated into many languages and this collection was because all the gifts of the literature, they are immortal. That is why this sentence must be spoken in present tense but not past tense. Many languages, अनेक भाषाओं में इतनी अच्छी कहानी का संग्रह था ये। एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, बच्चे की छोटी छोटी कहानियाँ थीं जिसमें उस बच्चे के परिवार के भिन्न भिन्न लोगों के विविध चरित्रों को, कलरफुल कैरेक्टर्स को बताया गया था। अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। नाउ अबाउट द स्टोरी, व्हाट इज इन दिस स्टोरी, what is the basic theme of this story? This story is about two poor American boys. ये जो कहानी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, ये दो गरीब अमेरिकन लड़कों की कहानी है और वो उनके नाम क्या हैं? आरम एंड मोराट। दे बिलोंग टू अ ट्राइब, वे एक जाति से संबंधित हैं। नॉन मीन्स विच वॉज नॉन, जो विच वॉज नॉन मीन्स विच वॉज पॉपुलर, जो लोकप्रिय थी। और किसके लिए? फॉर इट्स ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए जो ट्राइब, जो जाति लोकप्रिय थी, उससे संबंध रखते हैं। फॉर सेंचुरीज माने शताब्दियों से वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। वो ट्राइब ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। ये उस ट्राइब के पूर्वजों का परिणाम था। Ancestors of that tribe had tried their best to keep these values of honesty
in all the members of that tribe. Both have intense longings for the horse riding. Both means आरम एंड मुराद. दोनों लड़कों के अंदर इंटेंस माने तीव्र, लॉन्ग फॉर माने तीव्र इच्छा होती है, तीव्र इच्छा करना. बहुत तीव्र इच्छा थी दोनों के अंदर. और काहे की थी दोनों के अंदर इच्छा थी? फॉर हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करने के लिए. मिसफॉर्चुनेटली दिस ट्राइब वाज वेरी पुअर, ऑल्दो it was very honest. Means all the members of this tribe, they were very honest. It was popular for honesty. But misfortunately, the members of this tribe were very poor, बहुत गरीब. तो इन लड़कों के अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि वो हॉर्स राइडिंग करें, घुड़सवारी करें. बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ हॉर्स. वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. वो उनके पास पैसा, दे डिड नॉट हैव मनी टू बाई अ हॉर्स. एक घोड़ा खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था. अफोर्ड न करने का मतलब धन ना हो. But they can, so going against the family reputation, अपने परिवार की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाकर, विरुद्ध जाकर, परिवार की जो रेपुटेशन थी ऑनेस्टी की, उसके अगेंस्ट जाकर मुराद स्टील्स अ हॉर्स ऑफ अ फार्मर. मुराद ने क्या किया? स्टील्स चुराता है वो एक वाइट हॉर्स, एक सफ़ेद घोड़ा ऑफ अ फार्मर, एक किसान का. और किसान का नाम क्या होता है? जॉन बैरो. जॉन बैरो नाम के, बीरो नहीं कहेंगे इसको, बैरो कहेंगे, कि वो किसान था, उसका एक घोड़ा चुरा लेता है. आरम जो दूसरा है, इज शॉक्ड, उसे धक्का लगता है. वो उसका कजिन है, उसको धक्का लगता है. बिकॉज इट इज़ अ स्टोलन हॉर्स, क्योंकि ये चुराया हुआ घोड़ा होता है जो मुराद लेकर आरम के घर पहुंचता है सवारी करने के लिए. आरम को जगाता है. स्टोरी में पढ़ेंगे हम लोग. बट ही डिस्काउंट द चार्ज ऑफ स्टीलिंग, लेकिन वो स्टीलिंग के चार्ज को डिस्काउंट करता है, नज़रअंदाज कर देता है. एंड गोज़ फॉर अ राइड, और राइड के लिए चला जाता है, माने घोड़सवारी करने के लिए चला जाता है. वन डे ही ओवरहियर्स, एक दिन वो सुनता है जॉन बैरो को, जो उसके अंकल के मित्र भी थे, इस ट्राइब से उनके रिश्ते थे. आरम के अंकल के पास आया करते थे. तो उनको सुना जॉन बैरो क्या कह रहे थे? टेलिंग अंकल खुसरो से, नाम अंकल का है खुसरो, अबाउट मिसिंग हॉर्स, हिज मिसिंग हॉर्स, अपने खोए हुए घोड़े के बारे में चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे. आरम ने सुन लिया. ही गिव्स द न्यूज़ टू मुराद, और उस समाचार को सुनकर उसने मुराद को बताया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हॉर्स इज रिटर्न्ड टू इट्स रियल ओनर. ये घोड़ा लौटा दिया मुराद ने. किसको? इसके वास्तविक ओनर को, मास्टर को. एंड हु इज़ दैट? जॉन बैरो.
इन दिस स्टोरी देयर आर 5 कैरेक्टर्स, 5 चरित्र हैं कुल मिलाकर, छोटे बड़े मिलकर मिलाकर। 2 तो प्रधान हैं, 2 आर वेरी सैलिएंट, वेरी डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, dominant characters. They dominate the story. First is Aram. कौन है? A 9-year-old अमेरिकन बॉय, 9 साल का है, ध्यान रखना उसकी उम्र कितनी है, 9 साल की। आरम की उम्र कितनी है? 9 साल की। और किससे संबंधित है? एक ट्राइब से, और जिस ट्राइब का नाम गैरोग्लेनियन नाम की ट्राइब है, वो उससे संबंध रखते हैं, यानी उस ट्राइब का लड़का है वो, उस जाति का लड़का है। फिर मुराद, सेकंड कैरेक्टर, एन अमेरिकन बॉय, ये भी एक अमेरिका का लड़का है, उसी ट्राइब का है, बताया कजिन है उसका। बिलोंगिंग टू, उसी जाति से संबंधित है, गैरोग्लेनियन ट्राइब से संबंधित है, और कजिन ऑफ आरम है, कजिन है आरम। अंकल खुसरो, ये भी एक कैरेक्टर है। आरम्स अंकल, ये आरम के अंकल हैं, और बहुत क्रेजी पर्सन है, बड़ा उग्र स्वभाव है। क्रेजी के बहुत अर्थ होते हैं। क्रेजी माने पागल भी होता है, सनकी भी होता है। विद अ पावरफुल हेड, और बहुत दिमाग इनका तेज है। ही इज द मैन ऑफ इंटेलेक्ट। जॉन बैरो, बताया हमने, फार्मर है, किसान है। अंकल खुसरो का मित्र है, और नरेटर्स मदर है। ये छोटा सा कैरेक्टर है, 2 जगह आया बस। तो इस तरीके से देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो I will tell you the whole story, and you will try, it's my hope that you will try to understand the theme of this story very much, intensely or very deeply or very profoundly. Do you know, only short and long questions are asked from these stories of snapshots. So you must have the theme of the story in your mind, so that you may be able to answer those questions. Thank you very much for watching this video. We will meet in the next video. God bless you a lot.